Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to study our third poem of class 10th English, A Tiger in the Zoo. So let us start our poem in detail. The writer of this particular poem is George Leslie Norris. उनका जन्म 1921 में हुआ था और वो 2006 में एक्सपायर हो गए थे एंड ही वॉज अ वेल्श पोइट। वेल्स एक कंट्री का नाम है, वहां से वो पोइट थे। उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस को जीता था। वो एक शॉर्ट राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक प्रोमिनेंट राइटर माना जाता है। पोस्ट वॉर पीरियड, वर्ल्ड वॉर के बाद का पीरियड था, तो उसमें उनको बहुत प्रोमिनेंट ऑथर में से और राइटर्स में से गिना जाता है। हिज लिटरेरी वर्क्स मतलब उनकी जो पोइट्री थी, उनका जो लिटरेचर था, उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस को भी जीता है। और उनके बहुत फेमस काम है, उनमें से फाइंडिंग गोल्ड हो गया, द लाउड विंडर के नाम से हो गया, फिनिक्स लिविंग पोइट सीरीज है, रैंसम है। ये सारे उसके फेमस वर्क है जिसकी वजह से उनको बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला। चलो अब बात करते हैं इस पोम का जो सेंट्रल आइडिया वो क्या है। इस पर्टिकुलर पोम में लेस्ली नॉरिस ने एग्नी, एग्नी का मतलब होता है सैड, सैडनेस कह सकते हो, सोरो कह सकते हो, पेन कह सकते हो। तो इस पर्टिकुलर पोम में लेस्ली नॉरिस ने एक टाइगर के बारे में बताया जो कि बहुत ज्यादा हेल्पलेस है, क्योंकि उसको टाइगर को केज में रखा गया है और उसको जू के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब लेस्ली नॉरिस ये बताना चाहते हैं कि अगर ये टाइगर, अगर ये एनिमल अगर फ्री होता, बाहर होता, तो ये किस तरीके से अपनी जिंदगी चलाता, किस तरीके से अपनी लाइफ को ये एंजॉय करता। तो पोइट ने यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या किया है, एक तरीके से कमेंट किया है। क्या कमेंट किया है कि हम जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स है, अपने फन के लिए एनिमल्स को केस करते हैं और इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है जिसको हमें रोकना चाहिए, इसको हमें इरेडिकेट करना चाहिए सोसाइटी से, और हमें एनिमल्स को भी वो इक्वल राइट्स देना चाहिए जिससे कि वो फ्रीली अपनी जिंदगी को जी पाए। चलो इसका डिटेल हम स्टडी करते हैं। अगर मैं बात करूं इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट को, तो देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविस ट्राइब the few steps on his cage on pads of velvet quiet in his quiet face। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेंजा है ये केज का है, यानी वो जू के अंदर केज के अंदर रखा गया है। अब यहाँ पे ही किसके लिए यूज किया गया, टाइगर के लिए यूज किया गया है। देखो टाइगर क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। स्टॉक का मतलब होता है मूव अहेड, आगे बढ़ना कह सकते हो, मूव अहेड। जो टाइगर है उसको केज में रखा गया है और वो क्या कर रहा है, अपने उस लिमिटेड एरिया के अंदर, जो केज का जो लिमिटेड एरिया है उसी के अंदर कभी वो राइट कभी वो लेफ्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। विविड मतलब हो गया ब्राइट कलर्ड, और स्ट्राइप का मतलब जो लाइनिंग होती है उसकी बॉडी के ऊपर वो काफी ब्राइट कलर की है। द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, वो अपने केज के अंदर क्या कर रहा है, कभी वो राइट में जा रहा है कभी लेफ्ट में जा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो केज के अंदर क्या कर रहा है, स्ट्रोलिंग कर रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट यहाँ पे यूज किया गया। पैड्स उसके क्लोज के लिए यूज किया गया, पाउज के लिए यूज किया, पंजों के लिए यूज किया गया है। ठीक है, उसके लिए यूज किया गया है। और वो क्या कर रहा है, इन इज क्वाइट रेस। क्वाइट रेस का मतलब, रेस का मतलब गुस्सा हो गया, क्वाइट का मतलब पीस हो गया। यहाँ पर रेस मतलब गुस्से में तो है, लेकिन वो क्वाइट इस वजह से क्योंकि वो हेल्पलेस है, उसको पता है कि वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता है क्योंकि उसको केज के अंदर रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब हो गया वो अपने जो सॉफ्ट पैर है, उसके जो पंजे है वो काफी सॉफ्ट है, और वो क्या करे, लिमिटेड एरिया के अंदर क्या कर रहा है, स्ट्रोलिंग कर रहा है, कभी राइट में जा रहा है कभी लेफ्ट में जा रहा है, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से वो हेल्पलेस तरीके से उस केज के अंदर मूव कर रहा है। बस ये उसके लिए मतलब एक तरीके से सजाई है, बिकॉज ही हैज बीन केज्ड, क्योंकि उसको केज में रखा गया है। चलो इसके पोइटिक डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने ही यानी यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। कैसे किया हमने पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज ये नॉन ह्यूमन है। जब नॉन ह्यूमन ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करेगा तो वहां पर हम पर्सोनिफिकेशन यूज करते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम की मैं बात करूं तो यहाँ पर ए बी सी बी हमने यूज किया है। ठीक है, ए बी सी बी हमने ये पोइट्री, ये हमने राइमिंग स्कीम को फॉलो किया है।
मेटाफर, देखो पैड्स और वेलवेट किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे? उसके क्लोज के लिए यूज किया गया है, उसके पंजों के लिए यूज किया गया है। तो हमने यहाँ पे मेटाफर यूज किया है। मेटाफर क्या होता है? जब आप टू अनलाइक थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हो और डायरेक्ट एक क्या करते हो, डायरेक्ट दूसरी चीज के ऊपर इंपोजिशन कर देते हो, थोप देते हो वो टाइटल, तो वहां पर हम मेटाफर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने मेटाफर यूज किया है। इंजॉयमेंट क्या होता है? नॉर्मली इंजॉयमेंट होता है जब पोइट क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है बिना कोई फुल स्टॉप या पंक्चुएशन मार्क किए। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, स्ट्राइप के बाद ना तो कोई फुल स्टॉप है ना कोई कॉमा है, तो यहाँ पे हमने इंजॉयमेंट को यूज किया है। फिर इमेजरी, साथ के साथ हम इस बात को इमेजिन कर पा रहे हैं कि एक टाइगर है, वो क्या है, वो एक जू में है, उसको एक केज में रखा गया है, किस तरीके से मूव कर रहा है, तो हम इमेजिनेट कर पा रहे हैं सारी चीजों को। तो इस वजह से हम इमेजरी भी यूज किया हमने। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होता है, तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, स्टॉक, हिज, स्ट्राइप, तो कहीं ना कहीं आपका एस साउंड है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो इस वजह से हमने कॉन्सोनेंट्स भी यूज किया है। असोनेंस में वोवल साउंड प्रोमिनेंट होगा। अगर साथ के साथ देखें, इनमें आई हो गया, हिज के अंदर भी आई हो गया, विविड के अंदर भी आई हो गया, स्ट्राइप के अंदर भी आई हो गया, तो जब आपका वोवल साउंड प्रोमिनेंट होगा तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? असोनेंस यूज कर लेंगे। साथ के साथ हमने क्या किया? ऑक्सीमोरन भी यूज किया है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? टू क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। जब दो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो वहां पर हमने क्या यूज कर लेते हैं? हम वहां पर यूज कर लेते हैं ऑक्सीमोरन। देखो, रेस का मतलब गुस्सा होता है, क्वाइट का मतलब पीस होता है, तो यहाँ पर ये क्या करे? कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ऑक्सीमोरन भी यूज किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेंजा पे मूव करते हैं। अब ये जो स्टेंजा बताया गया पोइट ने, यहाँ पे ये जंगल के लिए बताया गया कि वो कहता है कि इस टाइगर को जंगल में होना चाहिए, और क्या करते हुए होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग का मतलब टू बी हिडन एज टू वेट फॉर प्रे। प्रे का मतलब हो गया अपने हंट के लिए, अपने शिकार के लिए। अब टाइगर को केज में रखा गया है, उसको होना कहां पे चाहिए था? उसको तो बाहर होना चाहिए था, लर्किंग करते हुए, यानी छुप कर अपने क्या करना चाहिए? अपने प्रे का वेट करना चाहिए, अपने शिकार का वेट करना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और वो लॉन्ग ग्रास में स्लाइड करते हुए, क्रीप करते हुए, रेंगते हुए, छुप कर वार करते हुए उसको होना चाहिए था। नियर द वाटर हॉल, वाटर हॉल मतलब पानी का कोई भी सोर्स होता है, वाटर जो सोर्स होता है, आप उसको पॉन्ड कह सकते हो, झरना कह सकते हो, लेक कह सकते हो, तो उसको तो वहां पर होना चाहिए, जिससे कि वो क्या करे, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स वहां पानी वानी पीने के लिए आते हैं। वेयर प्लम डियर, प्लम का मतलब हो गया फैट, जहां पर अक्सर हिरन वगैरह पानी पीने के लिए आते हैं, तो इस टाइगर को केज की बजाय वहां पर होना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको? उसको तो हंट करना चाहिए, उसको तो शिकार करना चाहिए, लेकिन उसको बेचारे को, टाइगर को कहां पे रखा गया? केज के अंदर रखा गया है। चलो इसके पोइटिक डिवाइसेस, सबसे पहले वो ही, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हमने यूज कर लिया है। ठीक है, साथ के साथ हमने इंजॉयमेंट यूज किया इन दो लाइनों के अंदर। इंजॉयमेंट भी हमने यूज किया क्योंकि फुल स्टॉप और कॉमा हमने यूज नहीं किया है। एलिट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो प्लम पास, पी साउंड प्रोमिनेंट है, तो हमने एलिट्रेशन भी यूज कर लिया। साथ के साथ इमेजरी, क्योंकि हम इमेजिनेशन कर पा रहे हैं कि किस तरीके से टाइगर स्लाइड कर रहा है ग्रास के थ्रू, और प्लम डियर जो है वहां पे पानी पी रहे हैं, तो इन चीजों को हम इमेजिनेट कर पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपके पोइटिक डिवाइसेस है। आपका राइमिंग स्कीम सेम रहेगा, आपका ABCB वही राइमिंग स्कीम रहेगा, और साथ के साथ ही, यानी टाइगर के लिए यूज किया गया है, तो हमने यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम थर्ड स्टेंजा में। ये जो स्टेंजा है ये भी जंगल का है। यहाँ पर पोइट ने बोला है कि ये जो टाइगर है उसको तो जंगल में होना चाहिए। क्यों? ही शुड बी स्नार्लिंग हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब हो गया वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल्स, गुर्राना। अब इस टाइगर को क्या होना चाहिए? जो घर जंगल के एज पे है, बाहरी किनारे पर है, सिचुएटेड है, उन घरों के आसपास इस टाइगर को होना चाहिए। क्या करते हुए होना चाहिए? इसको तो क्या करना चाहिए? गुर्राना चाहिए। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, बेरिंग का मतलब अनकवर हो गया, और फैंग्स का मतलब होता है व्हाइट शार्प टीथ ऑफ एनिमल। तो इस टाइगर को तो क्या करना चाहिए? मतलब जो घर मतलब जंगल के एज पे है, जो जो जंगल के बाहरी किनारे पे सिचुएटेड है, वहां पर होना चाहिए इस टाइगर को। तो लोगों को क्या करना चाहिए? अपने व्हाइट फैंग से, अपने टीथ से, अपने क्लोज, अपने पंजों से टेरराइजिंग करना चाहिए, उन लोगों को डराना चाहिए, विलेजेस को डराना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइगर को कहां पे रखा गया है? इस टाइगर को केज में रखा गया है, और वो बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस है।
अब इसके कुछ पोइटिक डिवाइसेस अगर बात करूं तो वही अगर मैं बात करता हूं ही, ये पर्सोनिफिकेशन आपने यूज कर लिया यहाँ पर, इसका पर्सोनिफिकेशन है। साथ के साथ इसकी राइमिंग स्कीम वही रहेगी आपकी, ए बी सी बी रहेगी, वही राइमिंग स्कीम रहेगी आपकी। इंजॉयमेंट भी हमने यूज किया, देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप या कॉमा कुछ भी यूज नहीं किया है, तो इंजॉयमेंट हो गया आपका। ओनोमोटोपिया, ओनोमोटोपिया क्या होता है, जब आप कोई पर्टिकुलर साउंड को रेफर करते हो। अब स्नागलिंग एक साउंड है, तो यहाँ पर ओनोमोटोपिया हमने यूज किया है। असोनेंस, जब वोवल साउंड को आप यूज करते हैं, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो शुड में, अराउंड में, हाउसेज में हमने ओ साउंड कुछ ज्यादा यूज किया है, जो कि आपका असोनेंस हो गया। कॉन्सोनेंस भी हमने साथ के साथ यूज किया है, अगर आप ध्यान से देखें, हिज के अंदर एस है, फैंक्स के अंदर एस है, क्लोज के अंदर भी एस है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट क्या साउंड हुआ, वो प्रोमिनेंट हुआ, तो हमने कॉन्सोनेंस भी यूज कर लिया है। तो ये थर्ड स्टेंजर रहा आपका। फोर्थ स्टेंजर में चलते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। अब लेकिन अब ये जो टाइगर है वो कहां पर है, वो केज के अंदर है। अब टाइगर बोलता होना तो इसको क्या चाहिए, जंगल में होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहां पर है, केज के अंदर है। कहां पर लॉक किया गया है इसको, कंक्रीट के सेल के अंदर। सेल का मतलब रूम के अंदर इसको लॉक किया गया है। कंक्रीट का मतलब जो चीज ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड और वाटर से बनकर बनी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली होना तो इसको कहां चाहिए था, जंगल में होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको केज में बंद करके रखा गया है। His strength behind bars. Ever since he was kept behind the bars, he has lost his true identity. कहीं ना कहीं उसकी जो स्ट्रेंथ है, एक्चुअल स्ट्रेंथ है टाइगर की, वो क्या होती है, देखो, वो फियरलेस होता है, ठीक है, वो फियर्स होता है, मतलब बहुत भयानक होता है। लेकिन उसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, उन बार्स के पीछे, उन सलाखों के पीछे, कहीं ना कहीं वो अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ को, अपनी एक्चुअल जो उसका एक आइडेंटिटी है, उसको भूल चुका है। कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ उन सलाखों के पीछे खत्म हो चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग का मतलब मूविंग करना, और वो केज के अंदर क्या कर रहा है, केज के अंदर है वो बेचारा, और कभी राइट में जा रहा है, कभी लेफ्ट में जा रहा है, हेल्पलेस तरीके से अपने केज के अंदर ही मूव कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर को इग्नोर कर रहा है। व्हाई सो, बिकॉज ही नोज इट, ही कैन नॉट डू एनी हार्म टू द विजिटर्स। अगर ये टाइगर बाहर होता, सो डेफिनेटली ही वुड अटैक द visitors, but now he has been caged and he knows the reality. He is helpless and that is why he is ignoring the visitors. इस वजह से वो visitors को ignore कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, उनके उनके उनको उनको अटैक भी नहीं कर सकता है, उनके साथ कुछ नहीं कर सकता है। तो इस वजह से वो visitors को इग्नोर कर रहा है। चलो इसके कोई पोइटिक डिवाइसेस अगर मैं बात करूं, वही ही यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हमने यूज किया है। राइमिंग स्कीम वही आपका ए बी और सी बी है, सेम आपका। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। असोनेंस में अगर मैं बात करूं तो देखें, लॉक के अंदर, कंक्रीट के अंदर, ठीक है, हमने क्या, लॉक्ड के अंदर भी हमने ई यूज किया है, कंक्रीट के अंदर भी हमने ई यूज किया है, सेल के अंदर भी हमने ई यूज किया है। तो ये क्या हो गया, वोवल साउंड प्रोमिनेंट हो गया, तो आपका क्या हो गया, ये असोनेंस हो गया। कॉन्सोनेंस में हमने क्या किया है, स्ट्रेंथ के अंदर एस यूज हुआ है, हिस के अंदर एस यूज हुआ है, बेर्स बार्स के अंदर भी एस यूज हुआ है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट है, तो हमने कॉन्सोनेंट बोल दिया। एलिट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो बिहाइंड बार्स, अगर आप ध्यान से देखो बिहाइंड बार्स, बी बी साउंड यहाँ पर क्या है, प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर हमने एलिट्रेशन यूज किया है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब जो फर्स्ट जो लेटर होता है उसके साउंड अगर रिपीट होता है, तो वहां पर हम एलिट्रेशन यूज कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब ये जो पैराग्राफ है, ये जो स्टेंजा है, ये है आपका, ये आपका केस का है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे देखते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब रात का वक्त है, और जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, उसको आवाजें आ रही है। क्या आवाजें आ रही है, पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब टू गार्ड, टू विजिल, जिसका मतलब होता है गश्त लगाना। नॉर्मली पुलिस क्या करती है, लास्ट रात को गश्त लगाती है, तो उसका जो सायरन होता है उसकी आवाज वहां पर आती है, तो उस आवाज को सुन पा रहा है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो अपनी चमकती हुई आंखों से, एट द बिलियन स्टार, तो वो क्या कर रहा है, अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए स्टार्स की तरफ देख रहा है। बहुत हेल्पलेस है, बाहर जाना चाहता है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस है, और उसको कहीं ना कहीं केज के अंदर लॉक करके रखा गया है, उसको केस्ड किया गया है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन था। इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस में बात करूं तो ही वही पर्सोनिफिकेशन आपने यूज कर लिया है। राइमिंग स्कीम वही आपका ए बी और सी बी रहा, सी बी है। इंजॉयमेंट आपने यूज किया है, देखिए आप इस लाइन में आपने कोई फुल स्टॉप या कॉमा यूज नहीं किया है। एलिट्रेशन भी आपने साथ के साथ यूज किया है।
ही हियर्स, यहाँ पर भी एच साउंड है, हियर के अंदर भी आपका एच साउंड है, तो एलिट्रेशन भी हो गया। असोनेंस में आपने क्या यूज किया, वोवल साउंड आपने यूज किया है। कैसे, विद के अंदर भी आई है, हिज के अंदर भी आई है, बिलियंट के अंदर भी आई है, तो यहाँ पर आपने असोनेंस यूज किया है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट था। So this is the end of this particular poem. So I try to simplify this particular poem. Okay. So I truly believe you have understood it. So thank you very much for giving your time. Tomorrow I'll come with another poem. Until then, bye bye. Take care. Enjoy your day.